गया आज। इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि दे हैव बीट पाकिस्तान इजीली, बहुत अच्छा खेलने आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने उसको चांस दिया 30 ओवर के बाद, जब तकरीबन मैच आपको भी पता चल गया था कि पाकिस्तान के मैच हार गया, लेकिन फिर भी चलो हमने कहा था कि चलो पूरा बिल्कुल ऐसे है। देखें, अब मैं वही देख रहा था कि हमारी बॉलिंग पे इंडिया बहुत इजीली स्कोर नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये शिकस्त देखनी पड़ी है। लेकिन मेरे ख्याल से बॉलिंग भी की है, लेकिन थोड़ा सा मुझे उनमें ना फील्डिंग के लिहाज से मुझे थोड़ा शक है, क्योंकि वो फील्डिंग उस पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी हैपनिंग चल रही है। राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे राना साहब? शुक्र अल्लाह का। आकिब क्या चल रही है आपको है, मतलब हैपनिंग क्या चल रही है, बताओ। राना साहब, सबको पता है कि शिकस्त का सामना करना पड़ा है, येट अनदर विराट कोहली स्पेशल। बिल्कुल यार, बिल्कुल। क्या कहते हैं इस पर राना साहब? देखिए, विराट कोहली खड़े हो गए आज। इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि दे हैव बीट पाकिस्तान इजीली, बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो। कोहली की सेंचुरी, लास्ट बॉल पे उन्होंने सेंचुरी की अपने स्कोर के, तो मेरे ख्याल से इंडिया नो डाउट बहुत अच्छा खेला है। इवन कि फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में, सब डिपार्टमेंट में इंडिया बहुत अच्छा खेला है। और जहाँ तक बात की जाए पाकिस्तान की, तो ये आपको भी पता है कि हमसे ना बैटिंग सही हुई है, ना ही बॉलिंग हुई है, और ना ही हमने फील्डिंग की है। 2 कैच बहुत क्रूशियल टाइम पे कैच हो सकते थे, तो वो नहीं हुए कैच। तो मेरे ऐसे पाकिस्तान ओवरऑल हर जगह से पाकिस्तान हारा है। तो राना साहब, आप इस पर क्या कहते हैं कि बॉलिंग में जैसे आप बात करें, अबरार ने भी खाली 28 रन दिए 10 ओवर में, एक स्पेशल स्पिनर की और अशद से कमी नजर आ रही है पाकिस्तानी बॉलिंग में। मेरे ख्याल से पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग को हटा के पाकिस्तान स्पिन बॉलिंग होनी चाहिए। स्पिन बॉलिंग में आप 5 के 5 स्पिनर्स ही खिलवाओ। देखें, आपके फास्ट बॉलर, जो मेन फास्ट बॉलर शहीन, जो हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा विकेट टेकर है, उसने आज क्या किया है? उसने शुरू में आके आपको 50 रन इजीली लीक आपके किए हैं। उसकी वजह से क्या है कि प्रेशर नहीं बिल्ड हुआ इंडिया पे। 74 रन दिए उन्होंने सबसे शुरू के नहीं, 74 दिए उन्होंने 8 ओवरों में। तो आके ये देखें, जब आप 240 का चेज हो, जब आपकी टीम ने सिर्फ 241 स्कोर किया हो, तो 74 एक बंदा दे रहा है, आपका मेन बॉलर स्कोर खा रहा है। हारिस रऊफ भी एक्सपेंसिव है बहुत, बिल्कुल। नसीम ने अच्छा किया, अबरार वो बहुत अच्छा किया, उसने 10 ओवर में 28 स्कोर और 7 एक आउट किया। सलमान, मुझे वही लग रहा था कि रिजवान, पता नहीं, सलमान को मेरे ख्याल से कोई 21-22वें ओवर में उसको चांस देना चाहिए था, क्योंकि सलमान ऐसा है कि वो 1-2 विकेट निकाल जाता है, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने उसको चांस दिया 30 ओवर के बाद, जब तकरीबन मैच पाकिस्तान के हाथों से जा चुका हुआ था। तो मेरे ख्याल से कैप्टनसी की भी इश्यूज हैं, प्लस हमारी टीम ओवरऑल, मेरे ख्याल से जैसे आपने देखा है कि पिछले मैच में भी पाकिस्तान ने कुछ खास नहीं किया था, इस मैच में भी पाकिस्तान ने एवरेज बैटिंग, एवरेज बॉलिंग और एवरेज फील्डिंग की है। और जब आपको पता है कि दूसरी टीम इंडिया है, ठीक है ना, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी में आप खेल रहे हो उनके खिलाफ, सो यू हैव टू बी गुड इन एवरी डिपार्टमेंट। आपको बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में आपको इस बहुत अच्छी तरह खेलना होगा, तो ही आप मैच जीते। और इंडिया ने वो दिखाया कि कैसे खेलते हैं, कैसे बैटिंग करते हैं, कैसे बॉलिंग करते हैं। वो टीम भी आपको जो है राना साहब हमारी डाउन ही लगी यार। आपकी टीम मेरे ख्याल से जब 30-35 ओवर के बाद आपको भी पता चल गया था कि पाकिस्तान के मैच हार गया, लेकिन फिर भी चलो हमने कहा था कि चलो उनको पूरा स्कोर जो होता है वो उनको सपोर्ट करें, मतलब करने दो। प्लस कोहली की सेंचुरी बहुत अच्छी थी। देखें, कोहली किंग है वो इंडिया का, ठीक है ना, उसमें नो डाउट। वो उसके 14,000 स्कोर हुए हैं, और बहुत जल्दी वो कुमार संगकारा का भी रिकॉर्ड मतलब तोड़ देगा। उसके बाद वो सेकंड लीड रनर्स इन ओडीआई होगा वो आफ्टर सचिन। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कोहली के लिए और इंडिया के लिए। लेकिन जहां बात की जाए पाकिस्तान की, देखें, बाबर आजम को बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था। उनके 23 स्कोर में से 20 स्कोर देखा जाए तो बाउंड्रीज का ही है। तो उन्होंने 5 बाउंड्रीज बहुत अच्छी लगाई थी, और हमें उम्मीद थी कि आज वो 150 स्कोर करके जाएंगे। लेकिन लूज बॉल आई, उन्होंने लूज शॉट खेली और वो हो गए आउट। इसी तरह पाकिस्तान के विद इन 10-5 रन में 2-3 विकेटें लगातार हुई हैं आउट। उसके बाद रिजवान, साउथ वगैरह आउट हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल ही पाकिस्तान वॉज नॉट इन अ गुड फॉर्म, और प्लस हमारी लक भी नहीं काम की। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान, देखिए, जहाँ एक कैच छूटा था शुरू में, तो हारिस की मतलब है बॉलिंग पे, तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत क्रूशियल मूवमेंट था। अगर वो कैच हो जाता अगर वो कैच, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के मैच आज जीत गया होता, और शायद वो मैच फंस भी सकता था। और राना साहब, हमारे बैट्समैन की अगर आप बात करें, तो आपको नहीं लगता साउथ के रिजवान बहुत ज्यादा उन्होंने बॉल्स भी लिए? मैं देखा काफी स्लो खेले रिजवान भी, जो है बिल्कुल 77 बॉल्स में 46। आजकल की क्रिकेट में बड़ा क्रिमिनल है इस तरह। बिल्कुल ऐसे है। देखें, अब मैं वही देख रहा था कि हमारी बॉलिंग पे इंडिया बहुत इजीली स्कोर कर रहा था, सिंगल डबल भी निकाल तो हम उनकी बॉलिंग पे हमसे क्यों स्कोर होता, मुझे नहीं समझ आती। हम प्रेशर ले गए। तो मेरे ख्याल से इस चीज पे भी उनको फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। और हमें सिंगल एंड डबल लेनी चाहिए, और
प्लीज बाबर को वन डाउन पे ले आओ। बाबर इज नॉट अ गुड ओपनर हमें कोई और स्पेशलाइज ओपनर चाहिए जैसे फखर साइम। हाँ, जब लेकिन इमाम बाय चांस हमारे जो दो अच्छे ओपनर्स थे वो खेल नहीं रहे, इंजर हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से बाबर को वन डाउन ही लेके आओ। इससे अच्छे आप साउथ से करवाओ ओपन, आप किसी और से ओपन करवाओ, लेकिन मेरे ख्याल से बाबर को प्लीज वन डाउन ले आओ आप लोग। राना साहब इसमें क्या कहते हैं, इमाम को भी आज ओपन करवाया गया, वो भी बिल्कुल, इमाम को भी बहुत अच्छा चांस मिला, डिसीजन लिया, फैसला बिल्कुल अच्छी फॉर्म में लग तो रहे थे। अगर उनको चांस दिया जाता कि वो पूरी बैटिंग खेलते तो मे बी शायद 50-60 स्कोर हो सकता था उनकी तरफ से। लेकिन ओवरऑल क्या हुआ कि उन्होंने एक गलत फैसला लिया, वो भाग गए, वो हो गए रन आउट। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल पाकिस्तान ने कुछ गलत फैसले लिए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये शिकस्त देखनी पड़ी है। लेकिन मेरे ख्याल से टीम सिलेक्शन भी एक बहुत मेजर रोल है इसमें। आप देखा जाए तैयब ताहिर का कोई रोल नज़र ही नहीं आया। तैयब ताहिर आप बैटिंग में आ रहे हो, आप 5 पे डाउन हो, तो मेरे ख्याल से उसको 30-40-50 स्कोर तो करने चाहिए थे जब वो 35 ओवर में आए हैं। 90 बॉल्स आपके पास मजीद है, 15 ओवर्स हैं, आप 30-40 स्कोर कर सकते हो इजीली। और मैंने भी देखा है कि आपने भी देखा होगा कि पिच में ऐसा कुछ था नहीं। हमने विकेटें गंवाई हैं तो अपनी वजह से गंवाई हैं, वरना कुछ खास पिच में था नहीं। तो मेरे ख्याल से तैयब ताहिर का भी रोल नहीं समझ आया, उसकी जगह किसी और स्पेशलाइज्ड बैट्समैन को लेके आते। कामरान वाज अ गुड ऑप्शन, ठीक है ना, या इससे अच्छा कोई बॉलर ऐड आप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल ही टीम सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं थी और इसी वजह से पाकिस्तान एज अ होस्ट कंट्री पहली दफ़ा ऐसा होगा कि अपनी चैंपियंस ट्रॉफी में ही होस्ट कंट्री पहले ही राउंड में आउट हो गई है और अब पाकिस्तान इज नॉट गोइंग इनटू सेमीफाइनल एंड इनटू फाइनल। और राना साहब आप खुशदिल की इनिंग्स को कैसा देखते हैं? खुशदिल के दोनों मैचेस में जिस तरह उन्होंने इनिंग्स खेली, आपको लग रहा है उन्होंने अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई कर लिया कंप्लीटली? बिल्कुल आकिब, उनको मौका मिला है, उन्होंने बैटिंग भी की है, बॉलिंग भी की है, लेकिन थोड़ा सा मुझे उनमें ना फील्डिंग के लिहाज से मुझे थोड़ा शक है क्योंकि वो फील्डिंग उस तरह से नहीं कर पाते। लास्ट मैच में भी देखा होगा कि वो बाउंड्री से बहुत आगे थे और कैच उनके हाथों में होता अगर वो बाउंड्री पे होते। इसी तरह आज का भी एक क्रूशियल कैच जो था वो उन्होंने ड्रॉप किया, उसकी वजह से इंडिया वाज अ गुड पोजीशन। अगर वो कैच हो जाता तो उस वक्त इंडिया पे होता प्रेशर और इंडिया क्या पता वो मैच हार सकता था। लेकिन उन्होंने कैच ड्रॉप किया, वो उल्टा प्रेशर पाकिस्तान पे आया और पाकिस्तान वो मैच हार गया। तो मेरे ख्याल से खुशदिल शाह बैटिंग सही है, बॉलिंग भी सही है, लेकिन फील्डिंग के लिहाज से वो थोड़ा सा डाउन है। राना साहब लास्टली बिफोर वी कंक्लूड दिस वीडियो, आप बांग्लादेश अब हमारा ऑब्वियसली अगला मैच है, उसमें भी सुना बारिश है, ऑब्वियसली वो मैच तो हमने खेलना है, तो अब क्या स्ट्रेटजी? डेड रबर है यार वो, मैं ऐसे ना ही खेले तो सबसे बेहतर है। एज अ नेशन हम यही चाह रही होंगे बारिश ही हो जाए ताकि हमें उनसे हारने का मौका ना मिले। और सेकंड चीज़ ये है कि कम से कम शहीन को आप 10-15 साल के लिए रेस्ट दे दो अब। और ना आपको क्या लगता है कोई चेंजेस नजर आएंगे टीम में? शहीन को ड्रॉप करो अगले 2 से 3 साल के लिए, ठीक है ना। उसके अलावा नसीम अच्छा है, हारिस भी मेरे ख्याल से अप एंड डाउन ही है। हसनैन को राना साहब मौका देना, हसनैन को मौका दें, फहीम को मौका दें। उसके अलावा आप तैयब ताहिर को बैठा दें 5 साल के लिए। कामरान को लाया जाएगा, कामरान को ले आओ, उस्मान खान को ले आओ, जिसको लाना है लाओ, लेकिन शहीन को निकाल दो टीम से प्लीज। चलो राना साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आपको कुछ करने कल फिर एक और वीडियो में एंगेज करें। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज पल्स के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हम कंटेंट लगे तब तक के लिए मुझे और अकील भाई को दीजिए इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।